वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। देश में लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम एक बड़ी लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि हर रोज़ कोरोना के औसतन 4 से 5 हज़ार पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। मरीजों की संख्या में हम चीन से आगे निकल गए हैं। ऐसे में आने वाले दिन ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे। लंबे लॉकडाउन के कारण जैसी राहत की उम्मीद की जा रही थी, उन पर केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कोई फैसला नहीं लिया है। एक दिशा निर्देश के साथ ज़्यादातर फैसलों की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी है। अब राज्य तय करेंगे कि लॉकडाउन 4 में कितनी राहत देनी चाहिए, चाहे मसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो या फिर कारोबार खोलने का। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन भी तय करने का अधिकार भी राज्यों को दे दिया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन के लिए पहले से तय एसओपी का ही पालन करने के लिए कहा गया है। राज्यों की यह मांग भी थी कि स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार निर्णय लेने की छूट उन्हें मिले। हालांकि ऐसी छूट मिलने से राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। यह जिम्मेदारी उन्हें ऐसे समय मिली है जब नए संक्रमण के मामलों में रोज़ नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन 4 कई मायनों में चुनौती भरा है। एक तरफ कारोबार फिर शुरू करने का दबाव है, तो दूसरी तरफ सीमित ही सही पर आवाजाही शुरू होने के कारण संक्रमण बढ़ने का खतरा भी और बढ़ने वाला है। दूसरे राज्यों से मज़दूरों का घर पहुंचना भी शुरू हो गया है। इन प्रवासी मज़दूर की समस्याएं भी एक बड़ी चुनौती हैं। अपना काम धाम छोड़कर आए इन मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा देना भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मज़दूरों को अपने गांवों में काम मिले और वे दाल रोटी खा सकें, उनके परिवार का स्वास्थ्य और बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था हो सके, यह देखना भी अब राज्य सरकार का काम होगा। कुल मिलाकर राज्यों के सामने अब लड़ाई 2 हिस्सों में बंटती हुई नज़र आ रही है। एक ओर उन्हें कोरोना वायरस को रोकने के लिए अपनी रणनीतिक लड़ाई को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ उन्हें अपने यहाँ पर जनजीवन को दुरुस्त रखने के लिए प्रयास व्यापक स्तर पर करने होंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगी। केंद्र को भी न सिर्फ राज्यों पर
नज़र रखनी होगी, बल्कि उन्हें हर संभव मदद भी देते रहना होगा। यह लड़ाई राज्य बनाम केंद्र की नहीं है, बल्कि पूरे भारत संघ की है। ऐसे में हमें एक संघीय राष्ट्र के तौर पर साथ आकर महामारी की चुनौतियों का मुकाबला करना होगा, सही फैसलों के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक भी गलत फैसला पूरे देश के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे में राज्यों और केंद्र का आपसी संवाद न केवल इसे मजबूत करेगा, बल्कि देश को बीमारी से लड़ने में ताकत भी देगा। यह समय सामूहिक प्रयास से कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का है। स्टॉप।